नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मिड विकेट। आज के दिन, आज मतलब मंगलवार को, आज विश्व कप के 2 मैच हैं। एक मैच तो ऑलरेडी धर्मशाला में चल रहा है और दूसरा मैच 2 बजे से शुरू होगा हैदराबाद में। और ये मैच बहुत ही क्रूशियल है दोनों ही टीमों के लिए। ये मैच खेला जाना है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। तो अभी तक अगर हम देखें तो दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो कोई बहुत ख़ास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने एक मैच जीता है, नीदरलैंड्स को उसने हराया था और बीच में ऐसे काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे और लग रहा था कि कोई भारी लड़के रोक सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो श्रीलंका का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ख़राब रहा है। हालांकि साउथ अफ्रीका ने 400 से ज़्यादा रन का टारगेट उसको दिया था और उनके बॉलर्स की बेइंतहा पिटाई हुई थी, लेकिन श्रीलंका ने भी बड़ा अच्छा फाइट बैक किया। और चूँकि टारगेट इतना बड़ा था तो मुमकिन तो था नहीं, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि वो कोई भी मैच छोड़ने वाले नहीं है और वो उससे अच्छे से लड़ेंगे, ये उन्होंने बताया। और उस मैच में उन्होंने जब बैटिंग की तो कुशाल मेंडिस, असालंका और कप्तान दासन शलांका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो बहरहाल अगर हम इस मैच की बात करें तो जो श्रीलंका के लिए पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि उसने हाल ही में एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था, बहुत कड़े संघर्ष में, लेकिन हराया था और फाइनल की दौड़ से बाहर करके तो फाइनल में पहुंची थी। तो ये उसके साथ एडवांटेज है और यही थोड़ा सा पाकिस्तान को भी कॉन्शियस कर सकता है कि श्रीलंका अगर ये काम एक बार कर सकती है तो दूसरी बार भी कर सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाकिस्तान के फेवर में जाती है वो ये है कि विश्व कप में अगर इन दोनों का देखें, मुकाबलों का रिकॉर्ड देखें तो 7 बार हुए हैं मैच और 7 बार पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया। तो श्रीलंका को ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि विश्व कप में हमेशा उसका पलड़ा भारी रहा है और इस बार से कुछ नया करना पड़ेगा ताकि इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जाए। इसको कुछ नहीं तो कम से कम 8-1 तो किया ही जाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें तो पाकिस्तान नीदरलैंड, जैसे कि क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, मिनोज कहलाते हैं और बच्चे। इसके बावजूद उन्होंने ठीक ठाक टक्कर दे दी थी। हालांकि 81 रन से पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन टक्कर अच्छी दी थी। और कई बीच में ऐसे भी पल आए जब ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीदरलैंड बाजी मार जाए, लेकिन खैर एंड वक्त पे हारिस रऊफ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग किया और मैच को पलट दिया और 81 रन से पाकिस्तान जीत गई। अब अगर हम बात करें कि इस मैच को ही लेकर, नीदरलैंड्स को लेकर, तो उसमें कई जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो निकल के आई। और सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि उनके जो ओपनर्स हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे। जो स्टार्ट उन्हें देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं और ये बाबर के लिए, कप्तान बाबर के लिए चिंता की बात है। खासकर आप देखें कि जो ओपनर हैं आपके इमामुल हक, वो भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे जो हैं फ़खर जमा, हालांकि उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी इमेज है, उसके अनुकूल तो कहीं आसपास भी नहीं दिख रहा है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है और लगता है कि जो दरवाजे पे लगातार दस्तक दे रहे हैं वो हैं अब्दुल्ला शफीक। और हो सकता है कि आज के मैच में फ़खर जमा को बिठा दिया जाए और शफीक को मौका दिया जाए। तो ये है। और अगर हम गेंदबाजी पर आए तो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने देखा कि हारिस रऊफ जो हैं वो लग रहा है कि वापस अपने फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और इसलिए मेरे ख्याल से
मिडिल ऑर्डर जब अपोनेंट टीम का होता है वहाँ पर गेंदबाजी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और ऐसे में ये हारिस रऊफ का फॉर्म में आना बाबर के लिए बहुत ही एक सुखद बात होगी। दूसरा है ये कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, हसन अली हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी किफ़ायती बॉलें तो कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से ध्वस्त नहीं कर रहे हैं अपोनेंट को जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कि अचानक उन्होंने पहले 3-4 ओवर में 2 विकेट या 3 विकेट निकाल के अपोनेंट को बिल्कुल बैकफुट पे डाल दिया, वो नहीं कर पा रहे। तो ये उनसे उम्मीद की जाएगी कि आज के मैच में ऐसा कुछ करें, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा पाकिस्तान के बॉलर्स को कि साउथ अफ्रीका जैसे पेस अटैक को श्रीलंका ने बहुत अच्छा खासा पीटा था, इनको ये ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात ये कि जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था वो दिल्ली के ग्राउंड पे हुआ था। दिल्ली का ग्राउंड जो बहुत छोटा भी है और रनों से तो भरा, लेकिन छोटा ग्राउंड है वो। लेकिन हैदराबाद उतना छोटा ग्राउंड नहीं है, हालांकि वहाँ पर भी रन्स बहुत बनते हैं, लेकिन ये बात पाकिस्तान को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उनके जो बॉलर्स हैं वो ठीक से परफॉर्म करें, ना सिर्फ रन रोके बल्कि रेगुलर इंटरवल पर वो उनको विकेट्स दिलाते रहें। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। चलिए अब अगर हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की बैटिंग की, तो असलंका एक ऐसे बल्लेबाज निकल के आ रहे हैं जो इस वक्त 5 नंबर या उससे नीचे, जब से मतलब मैं बता रहा हूँ कि जब से उन्होंने डेब्यू किया है तब से नंबर 5 या उससे ऊपर बल्लेबाजी करने वाले एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो सबसे ज़्यादा रन जिन्होंने बनाए, सबसे ज़्यादा, और किसी टीम के इस नंबर पे आने वाले खिलाड़ी ने नहीं बनाए जो इन्होंने बनाया। और श्रीलंका के और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। उनके खिलाफ आपके मेंडिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, कप्तान शनाफे ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो ये तो 3-4 बल्लेबाज हैं, बड़े ख़तरनाक हैं। और अगर हम आ जाएँ बॉलिंग पे, तो बॉलिंग के मामले में जो श्रीलंका के जो स्टार बॉलर हैं वो हैं महेश तीक्ष्णा। वो पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के साथ जो हुआ था पिछला मैच, उसमें वो नहीं खेले थे क्योंकि वो इंजर्ड थे, और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो पूरी तरह से फिट हैं और इस मैच में वो खेलेंगे। तो ज़रा पाकिस्तान को ये भी ध्यान में रखना होगा कि उनके सामने एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर होगा, वर्ल्ड क्लास। तो ये तो था आज का लेखा जोखा। तो अब एक नज़र हम डाल लेते हैं कि आज की टीम क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की टीम की तरफ चलते हैं कि आज के संभावित 11 कौन से हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को मौका मिल सकता है, तो अब्दुल्ला शफीक इमामुल हक के साथ ओपन करेंगे। बाबर आजम तो कैप्टन है ही, मोहम्मद रिजवान है विकेट कीपर, सऊद शकील हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, शादाब खान जो स्पिनर भी हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद नवाज़ से भी गेंदबाजी करवाई जाती है, हसन अली और फिर शाहीन शाह अफरीदी और आपके हारिस रऊफ। अब आप देखें तो जिस तरह का परफॉर्म किया था श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजी में, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव इस टीम में इस मैच में ज़रूर करना चाहेंगे ताकि वो सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहें। तो एक नज़र उनके उस पर हम डाल लेते हैं। उनकी अगर उससे बात करें तो जो उनके यहाँ के सबसे ख़तरनाक जो बॉलर हैं महेश तीक्ष्णा, वो इस मैच में शामिल हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर हम देखें तो उनकी जो टीम है, प्रथम निशंका हैं, कुशल परेरा हैं, कुशल मेंडिस हैं जो विकेट कीपर हैं, सलीना समर विक्रमा हैं, चैरिथ असलंका हैं, धनंजय डिसिल्वा हैं, दासुन शनाका हैं जो कि ज़ाहिर कप्तान हैं, और पिलर लागे हैं जो इस वक्त ज़बरदस्त बॉलर माने जा रहे हैं, दुनिया के बड़े 20 साल के ही हैं लेकिन कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। महेश तीक्ष्णा जिनका मैंने भी आपका जिक्र किया वो हैं, और पथिराना हैं और दिलशान मधुशंका। तो ये तो था आज के मैच का लेखा जोखा, और देखते हैं कि आज दोनों टीम किस तरह से परफॉर्म करती हैं।
ये देखने लायक होगा आज का मैच, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाती है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और श्रीलंका अभी उसके बाद भी 2 मैच के बाद भी वो 0 पर रहेगी, तो उसके लिए आगे की जो चढ़ाई है वो बहुत ही दुश्वार हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम इस मैच का यूट्यूब पर लगातार हम लोग अपडेट देते रहेंगे, इसे आप ज़रूर देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।